अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाँ। कहाँ तक कर लिया था हमने? ठीक है। ठीक है। वेटेड इंडेक्स आई थिंक पढ़ना था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ऐसे ही है। चलो। ठीक है। अच्छा जी। अब हम बात करते हैं आज वेटेड इंडेक्स की। ठीक है। वेटेड इंडेक्स कहाँ पे इस्तेमाल करना है? हमने क्या बात की थी कि वेटेड इंडेक्स का इस्तेमाल कहाँ होगा? हमने कहा था वेटेड इंडेक्स का हमेशा इस्तेमाल वहां पर करना है जहां पर हर कमोडिटी की इंपॉर्टेंस बराबर नहीं होगी। तो वेटेड इंडेक्स का इस्तेमाल हमेशा कहाँ होगा? जहां पे हर कमोडिटी की इंपॉर्टेंस बराबर नहीं है। और आमतौर पे होता भी ऐसे ही है कि हर चीज की इंपॉर्टेंस हमारे नजदीक बराबर तो नहीं होती ना। किसी की इंपॉर्टेंस कम होगी, किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। तो वेटेड इंडेक्स में हमेशा हमने क्या बात याद रखनी है कि जब भी वेटेड इंडेक्स की बात करेगा तो हम कहेंगे यहाँ पे हर कमोडिटी की इंपॉर्टेंस बराबर नहीं है। अच्छा। अब वेटेड इंडेक्स में दो तरह के इंडेक्स हमने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। ठीक है। एक होता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस। एक क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस। और दूसरा क्या कैलकुलेट करना सीखना है हमने? वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स। वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स। ये दो तरह के इंडेक्स जो है हमने कैलकुलेट करना सीखने हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या कहा भाई? एक तो हमारे पास क्या आ गया? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस। जब भी हमने वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस का फॉर्मूला लगाना है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू, वेयर आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स। आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स, और इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट। ठीक है ना? तो पी एन को जब पी नॉट से डिवाइड करेंगे तो वो इंडेक्स आ जाएगा, और वेट जो उसने मुझे प्रोवाइड किया होगा सवाल के अंदर। तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस का फॉर्मूला ऐसे सवालों में अप्लाई करना है जहां पे उसका वेट गिवन होगा, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस गिवन होगी। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो जरा सवाल, 2 मिनट लगाओ और सवाल पढ़ लो। क्या कह रहा है? कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज एवरेज प्राइसेस इन रुपीज फॉर व्हीट, राइस एंड बार्ले। ठीक है। उसने कुछ मुझे कमोडिटीज हैं, उसकी उसने मुझे प्राइसेस प्रोवाइड कर रखी हैं, व्हीट की, राइस की और बार्ले की। 2016 की भी प्रोवाइड कर रखी है, 2080 की भी, 2018 की भी कर रखी है। उसने कहा टेकिंग 2016 एज बेस ईयर। बेस ईयर किसको लेना है? 2016 को लेना है। कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर पर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड फॉर द ईयर 2018 यूजिंग वेट 20 फॉर व्हीट, 8 फॉर राइस एंड 2 फॉर बार्ले। इसका मतलब उसने वेट मुझे प्रोवाइड कर दिया है। तो हमने कहा था जब भी इस किस्म की कोई बात आएगी तो फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा ठीक है, कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था हमारा? 6। सवाल नंबर 6। हाँ हाँ, अभी स्टार्ट हुआ है, ज्यादा देर नहीं हुई। अब हमने कहा जी वेट उसने मुझे प्रोवाइड करेगा, 3 किस्म के प्रोडक्ट है मेरे पास, व्हीट, राइस एंड बार्ले। इसके उसने मुझे वेट प्रोवाइड कर रखे थे
इंडेक्स मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इंडेक्स हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट। वेट क्या क्या प्रोवाइडेड है हमारे पास, 28 इंटू इंडेक्स मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या था, पी एन। ये हमारे पास पी एन बन जाएगा, ये हमारे पास पी नॉट बन जाएगा। तो पहले वीट की बात करते हैं, 205.3, 205.3 डिवाइडेड बाय, डिवाइड क्या करना है हमें, 195.5। तो बताएं जी इंडेक्स कितना आया इसका। हाँ जी भाई, इंडेक्स बता दो। 1.05। बेटा टाइम से आया कर, तो हमेशा लेट होता है, हमेशा लेट आता है। अब दे बाकियों का तो कोई कसूर नहीं है ना। अब रिकॉर्डिंग सुननी थोड़ी सी, स्टार्ट वाली। और अगला कॉन्सेप्ट अब ध्यान से सुनिए, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दे, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना अब, ठीक है। अच्छा, राइस, राइस का क्या है, 270.4 डिवाइडेड बाय 250.4। तो इसका जो है वो इंडेक्स कितना आएगा, प्राइस इंडेक्स कितना आएगा, 1.079 है। हाँ, तो 1.08 कर देना इसे फिर हम। नेक्स्ट, 90.6 डिवाइड बाय 76.3। 90.6 डिवाइड बाय क्या था, सॉरी, 76.3। तो 76.3 पे डिवाइड करो, इसका इंडेक्स कितना आ जाएगा। तो 1.19 कर दूं, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा करो बस, काफी होता है, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना सीखा करो। अच्छा जी, आएंगे उधर भी, दोबारा आएंगे। अच्छा, अब फार्मूला क्या था बेसिकली, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस का। हमने कहा जी इधर जो हमने कैलकुलेट करना था, उसका फार्मूला था समीशन ऑफ डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो एक डब्ल्यू आई का कॉलम बनेगा। तो डब्ल्यू आई के कॉलम में डब्ल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, आई कैलकुलेट कर चुके हैं, डब्ल्यू बल्कि दिया हुआ था, आई कैलकुलेट कर लिया। 20 मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो डब्ल्यू आई कितना बन जाएगा, 21। 8 मल्टीप्लाई बाय 1.08, तो ये कितना हो जाएगा, 8.64। और 2 मल्टीप्लाई बाय 1.19, तो ये हो जाएगा 2.38। तो इसका टोटल कर दें, कितना हो गया। क्योंकि एक मुझे टोटल चाहिए था डब्ल्यू आई का, और एक मुझे टोटल चाहिए था डब्ल्यू का। डब्ल्यू का टोटल कितना बन रहा है, 20 + 8 + 2 30। ओके होगी बात। तो समीशन ऑफ डब्ल्यू आई कितना कैलकुलेट किया मैंने, 32.02 डिवाइड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू कितना कैलकुलेट किया मैंने, 30। और इंडेक्स हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताओ कितना आंसर आया। हाँ भाई, बताओ कितना आंसर आया। 106.73%। लो जी, बताएं जी, इसमें किसी किस्म का कोई मसला,
कोई सवाल? ये वाली कहानी क्लियर है? ये लो भाई, क्वेश्चन देख लो। एनी वन, एनी प्रॉब्लम? क्या? अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 में क्या कर रहा है? कहता है वेटेड प्राइस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स। थ्री प्रोडक्ट्स उसने मुझे बताए हैं, ब्रेड, चीज एंड एग। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड एज एट 31 दिसंबर। हम्म चलो मैं आज अपलोड कर दूंगा टेस्ट। ठीक है, तो सबमिट कर देना मुझे। अच्छा जी, हमने जी, अल्लाह भला करे, हमने बेसिकली क्या करना है? ठीक है, हमने बेसिकली इंडेक्स कैलकुलेट करना है 2002 का, नहीं सॉरी 2005 का। इंडेक्स 2005 का कैलकुलेट करना है, और बेस ईयर 2002 को लेना है। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो एक नहीं है यहाँ पे, क्या है, हमारे पास मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, और उसने कहा है जी कि प्राइस को आपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, कर देते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.51 कितना आएगा? 51। 25 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो 51। अच्छा नहीं, अगले वाले का 25 मल्टीप्लाई बाय 1.6, 40। ओके, और 50 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये भी 40। ठीक है, फिर पी को हमने क्यू से मल्टीप्लाई करना था, इस दफा 2005 से करना था। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.62, तो ये आ जाएगा 62। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 50। और 50 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो ये आ जाएगा 45। आ गया? हमने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। आ, ये हमारे पास प्राइसेस आ गई, जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल करनी थी। अब उसने कहा था जी आपने 2002 को एज अ बेस ईयर लेना है। तो ठीक है, और 2005 करंट ईयर लेना है। तो इसका टोटल कर दे मुझे ज़रा। व्हाट इज द टोटल? 2005 का टोटल कितना आ रहा है? 62, 50 और 45, 95, 157। मेरा अंदाजा ये कह रहा है 157 है इसका टोटल। और 2002 का भी टोटल कर दो। तो 2002 का टोटल बन रहा है 131। ऐसे ही है। अब यहाँ से क्या करना है, हमने सिंपली इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो हमें 2005 का इंडेक्स चाहिए। तो 2005 का हमारा टोटल कितना आ रहा है? 157 डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर क्या आ रहा है? 131। परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताओ क्या आंसर आया? 119.84%। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को कोई मसला?
क्वेश्चन नंबर 13 सबको क्लियर है? चलो, अब क्वेश्चन, क्या चीज बेटा, क्या चीज पूछनी है? बेटा देखिए, उसके अंदर उसने क्या कहा था, आपने 2005 का इंडेक्स कैलकुलेट करना था 2002 को बेस ईयर रखते हुए। और उसने यहाँ पे खुद ही फॉर्मूला बता दिया था कि आपने ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, 2002 की प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। और इस 2005 में भी आपने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इसी तरह मैंने 2002 के एक कॉलम बना लिया जिसके अंदर क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर ली। और इसी तरह मैंने 2005 में भी सेम कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली। और फिर अब सिंगल आइटम तो थी नहीं, मल्टीपल कमोडिटीज थी। जब मल्टीपल कमोडिटीज होंगी तो फिर सबको ऐड करना है, क्योंकि हमने तो टोटल निकालना है ना, वेटेड प्राइस है ना। वेटेड प्राइस में तो हमने, वेटेड प्राइस आता ही कब है, जब कंपोजिट इंडेक्स हो। और कंपोजिट इंडेक्स कब होता है, जब हम एक से ज्यादा कमोडिटीज का इस्तेमाल करते हैं। तो 2005 की प्राइसेस को मैंने एक कर दिया और 2002 की प्राइसेस को मैंने एक कर दिया। और वहां से मैंने वेटेड इंडेक्स को कैलकुलेट कर लिया। तो कोई मसला? अब क्लियर है? डन हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? हाँ, 2005 का इंडेक्स हमने कैलकुलेट करना था, बिल्कुल। तो 2005 को ऊपर रखेंगे और 2002 को नीचे रखेंगे। तो 2005 को हमने ऊपर रख दिया 157 को, और 2002 को हमने बेस ईयर बना लिया, तो बेस में रख दिया और उससे इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब आओ जरा 2017, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, प्राइस इंडाइसेस फॉर प्रोडक्ट्स एक्स एक्स वाई वाई एंड जेड जेड वर 1.45, 1.08, 1.35। यानी कि इस दफा उसने इंडेक्स भी कैलकुलेट कर दिया, यानी कि आई भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, आई हमें दिया हुआ है। एक मिनट। आई उसने मुझे दिया हुआ है इस दफा। आई उसने कितना दिया हुआ है? क्या करना चाह रहा है भाई? लिख ले एक बार। ये आई दिया हुआ है और वेटिंग साथ प्रोवाइड करती है। और मुझे क्या करना है, अपना प्राइस इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो वेटेड प्राइस इंडेक्स के लिए हमने क्या कहा था, हम सिंपली क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे किसका, डब्ल्यू आई का। सबसे पहले तो डब्ल्यू आई में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो करें जरा मल्टीप्लाई और बताएं क्या क्या आंसर आ रहे हैं। 1.45 मल्टीप्लाई बाय 2100, तो ये आ जाएगा 3045। ओके, तो ये आ गया 3045। नेक्स्ट, 4300 मल्टीप्लाई बाय 1.08, 4644। ठीक है। और 2900 मल्टीप्लाई बाय 1.35, 3915। ठीक है, इनका टोटल भी कर दो अब। क्योंकि फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ डब्ल्यू आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू। तो एक मुझे इसका टोटल तो ऑलरेडी हुआ हुआ है 9300। इसका टोटल तो उसने मुझे प्रोवाइड करके दिया हुआ है, इसका मसला नहीं है। वेटेड प्राइस डब्ल्यू आई का टोटल करना है। तो कितना आ रहा है, 11604। तो ठीक है, इंडेक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था, समीशन ऑफ डब्ल्यू आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ डब्ल्यू।
तो समीशन ऑफ डब्ल्यू आई कितना था? 11,604 डिवाइडेड बाय 9,300 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताओ जी कितना आया जवाब? 124.77%। जबरदस्त, क्या बात है। यहाँ पे किसी को कोई मसला, कोई सवाल? चलो ठीक। लो जी, अब अगली कहानी पढ़ते हैं हम। अगली कहानी हम किसकी पढ़ने लगे हैं? वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स की। अब कहानी किसकी पढ़ने लगे हैं हम? वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स की। वेटेड एवरेज प्राइसिंग, वेटेड एवरेज ऑफ इंडेक्स, सेम, हाँ सेम बात है। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस कह दे या वेटेड एवरेज ऑफ इंडेक्स कह दे की बात है। प्राइस, क्योंकि जब साइलेंट होता है ना, तो साइलेंट में हम प्राइस इंडेक्स को ही कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। तो एक ही बात हो जाती है मेरे लिए। बेटा ये फाइल अभी मैं उसमें सेंड कर दूंगा ना पोर्टल पे, या ग्रुप में। ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, पोर्टल पे भी कर दूंगा, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। अच्छा, अब हम किसकी बात करने लगे? वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स की। अच्छा, वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स में जो बात याद रखने वाली है ना, वो क्या है? सबसे जरूरी चीज इसमें बात क्या याद रखनी है हमें? हम दो तरह के इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। हम प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेट करेंगे और हम क्वांटिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट करेंगे। कितने तरह के इंडेक्स कैलकुलेट होंगे? दो तरह के। कौन कौन से? प्राइस इंडेक्स भी कैलकुलेट होगा, और अल्लाह भला करे, क्वांटिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट होगा। ठीक है। और तीन तरह के इंडेक्स हमें वेटेड एग्रीगेट में देखना है। सबसे पहला, नंबर वन, लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स। सबसे पहले क्या आएगा? लेस्पियर्स, सॉरी, लेस्पियर्स इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स भी छोड़ो। एक हमने क्या सीखना है? लेस्पियर्स इंडेक्स सीखना है। नंबर टू, पाशेस इंडेक्स कैलकुलेट करना सीखना है। और तीसरा, फिशर्स इंडेक्स कैलकुलेट करना सीखना है। ये जो लेस्पियर इंडेक्स है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बेस ईयर इंडेक्स। क्या है? बेस ईयर इंडेक्स। पाशियस इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है? करंट ईयर इंडेक्स। और फिशर्स इंडेक्स का नाम क्या है? आइडियल इंडेक्स। इसको आइडियल इंडेक्स भी बोलते हैं। अब इन तीनों में मैं दो तरह के इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा। एक होता है प्राइस इंडेक्स। ठीक है। एक मैंने क्या सीखना है? प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है, और एक मैंने क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो इनमें दो तरह के इंडेक्स कैलकुलेट होंगे। वन इज प्राइस इंडेक्स, अनदर इज क्वांटिटी इंडेक्स। अब ये बात याद रखनी है थोड़ी सी। यहाँ पे कुछ बातें लिखवाऊंगा। हमने कहा जी इनमें दो तरह की कैलकुलेशन हम सीखेंगे। एक को हम क्या कहेंगे? प्राइस इंडेक्स। और एक में हम क्या सीखेंगे कैलकुलेट करना? क्वांटिटी इंडेक्स। अब याद रखना क्या है, क्योंकि ये वेटेड इंडेक्स है,
तो जब भी प्राइस की बात करेंगे तो उसके अंदर वेट क्या लेंगे? जब भी मैंने प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करना है तो वहां पे एज अ वेट क्या इस्तेमाल होगा? वेट हम वहां पे लेंगे क्वांटिटी को। किसको लेंगे? क्वांटिटी को एज अ वेट इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब भी मैं क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने जाऊंगा तो उसके अंदर मैंने वेट किसको लेना है? मैं वहां पे वेट यूज करूंगा प्राइसेस को। तो प्राइस को वहां पे एज अ वेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक होगी बात? तो हमने सबसे पहली बात क्या की, तीन तरह के इंडेक्स हमने वेटेड एग्रीगेट में सीखने हैं। लेस्पेस इंडेक्स, पार्शियस इंडेक्स, फिशर्स इंडेक्स। लेस्पेस इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है? बेसियर इंडेक्स। एक मिनट देना यार मुझे। नहीं, वो वॉइस मैंने खुद बंद की हुई थी। वो वॉइस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने खुद बंद की हुई थी। हम्म। अच्छा, क्या हुआ? तो चलो। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हमने कहा जी लेस्पे इंडेक्स को बेस इंडेक्स बोलेंगे, पार्शियस इंडेक्स को करंट ईयर इंडेक्स बोलते हैं, फिशर इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स भी बोला जाता है। दो तरह के इंडेक्स हमने इसके अंदर कैलकुलेट करने, एक प्राइस इंडेक्स और एक क्वांटिटी इंडेक्स। और ये वेटेड इंडेक्स का पार्ट है, तो जब प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो वेट किसको लेंगे? क्वांटिटी को लेंगे। और जब क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो वेट प्राइसेस को लिया जाएगा। ये वाली बात क्लियर है? इसमें अभी तक कोई मसला? यहां तक? फिर फार्मूला तुम लोगों को सिखाऊंगा। यहां तक अगर कोई मसला नहीं है तो। यहां तक ओके कहानी? चलो, ठीक है। अब हम बात करने लगे, अच्छा ये फार्मूला मैं जिस तरह याद करवाऊंगा ना, ये फार्मूला उसी तरह याद करना है आपने। ठीक है। सबसे पहली मैं बात किसकी करने लगा हूं?
लेस्पियर्स के प्राइस इंडेक्स की। सबसे पहले किसकी बात होने लगी है? लेस्पियर्स के प्राइस इंडेक्स की। अब प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने लगे हैं तो प्राइस इंडेक्स के अंदर हमने बेसिकली चेंजेस किसके अंदर देखनी है? प्राइसेस में चेंजेस किसकी देखी जाती हैं? प्राइसेस की चेंजेस देखी जाती हैं। तो समीशन ओवर पी एन ओवर पी नॉट। पी एन ओवर पी नॉट क्या बताएगा? प्राइसेस का चेंज। ये क्या बताएगा? प्राइसेस का चेंज। अब प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने में वेट मैंने क्या लेना था? क्वांटिटी। वेट क्या लेना था? क्वांटिटी। तो कौन सी वाली क्वांटिटी लूंगा? तो हमने कहा जी इसको बेस ईयर इंडेक्स भी कहते हैं, तो फिर हम क्वांटिटी लेंगे बेस ईयर की। तो दोनों का मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? क्यू नॉट से। और इनका क्या ले लिया जाएगा? सबमिशन। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा? लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स का। इस फॉर्मूले में कोई मसला? एनीवन? अगर इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रखोगे ना तो कभी भूलेगा नहीं। और कभी तुम एक दूसरे का कंफ्यूज भी नहीं करोगे किसी फॉर्मूले को। मुझे पता है कुछ बच्चे जो है वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। काइंडली इसको रट्टा ना लगाना। इसको समझ के याद कर लोगे ना तो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा फॉर्मूला। फिर क्या आ जाता है? पार्शेज का प्राइस इंडेक्स। फिर से प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चेंजेस किस में देखी जाएंगी? प्राइसेस में। पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट। प्राइसेस के अंदर चेंजेस आ गई प्राइस इंडेक्स में। अदिल भाई फिर आपका नेट चला गया था। वेरी बैड यार। हम बात ये कर रहे थे कि प्राइस इंडेक्स है तो चेंजेस किस में देखनी है? हमने प्राइसेस के अंदर देखनी है। ठीक है। तो पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट। ठीक है। तो पी एन को हम क्या करेंगे? पी नॉट से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब वेटेड इंडेक्स है तो वेट भी लेना है। तो जब भी मैं प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने जाऊंगा तो वेट किसको लूंगा? एज अ क्वांटिटी वेट लिया जाएगा। ठीक है। तो अगर लेस्पेयर इंडेक्स है तो हमने बेस ईयर का इंडेक्स मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर पार्शियल इंडेक्स है तो फिर मैंने किसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है ना? करंट ईयर, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या था? करंट ईयर इंडेक्स। तो फिर मैं किससे करूंगा? करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को। इधर दोनों को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? बेस ईयर। बेस ईयर की क्वांटिटी से। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या था? बेस ईयर इंडेक्स। तो जो मैंने वेट लिया वो बेस ईयर की क्वांटिटी ली। ठीक है। ओके होगी बात। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा हमारा? बेसिकली पार्शियल प्राइस इंडेक्स का। अच्छा। फिर इसके बाद लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स हो गया, पार्शियल प्राइस इंडेक्स हो गया। अब हम बात करने लगे हैं लेस्पेयर्स के क्वांटिटी इंडेक्स की। लेस्पेयर्स का क्वांटिटी इंडेक्स। तो जब मैं लेस्पेयर्स का क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने जाऊंगा तो लेस्पेयर्स की क्वांटिटी इंडेक्स में क्या होगा? लेस्पेयर्स के क्वांटिटी इंडेक्स में मैंने किसका चेंज देखना है? क्वांटिटी का।
हाँ जी। अच्छा जी। तो लेस्पेस के क्वांटिटी इंडेक्स में कोई मसला? हमने लेस्पेर के क्वांटिटी इंडेक्स में, आवाज चली गई थी बीच में बिल्कुल ही। चलो मैं दोबारा करा देता हूँ, आवाज ही निकल गई यार। अच्छा, क्वांटिटी इंडेक्स में हमने क्या कहा, हमने चेंजेस किसके अंदर देखनी है, क्वांटिटी में। तो क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। वेट किसको लेंगे, प्राइसेस को। और लेस्पेर में कौन कौन सी प्राइसेस लेंगे, बेस ईयर की प्राइसेस। तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस ईयर की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनका समीशन लेके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाएगा। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, लेस्पर के क्वांटिटी इंडेक्स का। ओके होगी बात? अब कोई मसला है इस फार्मूला में? फिर किसका आ गया, पार्शेस का क्वांटिटी इंडेक्स। पार्शेस के क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या होगा, फिर क्वांटिटी आ गई, तो क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, क्योंकि हमने क्वांटिटी के अंदर चेंजेस देखनी है। और वेट किसको लेना है, प्राइसेस को लेना है। और प्राइसेस कौन सी, करंट ईयर प्राइसेस, क्योंकि पार्शियल इंडेक्स है, तो करंट ईयर क्वांटिटीज को लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ओके हो गई बात? तो मुझे बताओ, पार्शियल क्वांटिटी इंडेक्स में किसी को कोई मसला, बल्कि चारों फार्मूलाज में किसी को कोई मसला? पार्शियल प्राइस में क्या मसला है, प्राइसेस के अंदर चेंजेस देखेंगे, तो पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट। और वेट किसको लेना था, क्वांटिटी को। तो पार्शियस में वेट कौन सा वेट लेंगे, करंट ईयर का वेट लेंगे। तो दोनों को मैं क्यू एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले हमने देखना है किसका इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो, याद रखना, रूल याद रखो। रूल याद रखो, इंडेक्स कौन सा है, अगर क्वांटिटी इंडेक्स है तो चेंजेस क्वांटिटी में नजर आएंगी। अगर प्राइस इंडेक्स है तो चेंजेस प्राइस में नजर आएंगी। ठीक है ना? तो प्राइस इंडेक्स में हमने प्राइस के अंदर चेंजेस देखनी है, और क्वांटिटी इंडेक्स में क्वांटिटी के अंदर चेंजेस देखनी है। ये बात याद रखो मेन, कि हम इंडेक्स कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं। जौन सा इंडेक्स होगा चेंजेस भी सिर्फ उसके अंदर ही होंगी, उसके वेट में कभी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो वेट हमने किसके मुताबिक इस्तेमाल करना है, वेट हमने देखना है कि अगर लेस्पेयर इंडेक्स है तो बेसियर को वेट उठा लेंगे, बेसियर का वेट उठा लेंगे। और अगर पार्शियल इंडेक्स है तो करंट ईयर का वेट उठा लेंगे, बस। ये रूल याद रखने हैं, दो दो रूल याद रखोगे तो कोई भी फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, खुद से याद रहेगा, तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला की। अब बात क्लियर है? अब किसी का कोई सवाल? बेशक देख लो सारे फॉर्मूलाज को। रूल नंबर 1 ये है कि अगर मैं प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा हूं तो चेंजेस भी किसके अंदर देखूंगा, प्राइसेस में चेंज देखूंगा। अगर मैं क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा हूं तो चेंजेस किस में देखूंगा, क्वांटिटी में चेंज देखूंगा। यस और नो? पहली वाली बात समझ आ रही है? तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, प्राइस इंडेक्स था तो यहाँ पे मैं प्राइसेस के अंदर चेंजेस देखी, ये भी प्राइस इंडेक्स था तो यहाँ पे भी प्राइसेस के अंदर चेंजेस देखी, ये क्वांटिटी इंडेक्स था तो यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज देखा मैंने।
ये क्वांटिटी था तो इसमें भी क्वांटिटी में चेंज देखा मैंने। ये वाली बात समझ आई है कि नहीं आई? तो जिस जौन सा इंडेक्स कैलकुलेट किया, देखो प्राइस का चेंज था ना ये, तो प्राइस में चेंजेस देखी हैं। ये भी प्राइस इंडेक्स था तो इसमें भी प्राइस में चेंजेस आई हैं। ये क्वांटिटी इंडेक्स था तो इसमें क्वांटिटी में चेंज आया था। ये भी क्वांटिटी इंडेक्स था तो इसमें भी क्वांटिटी में ही चेंज आया था। सिंपल सी कहानी है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? वेट लेना था तो प्राइसेस में वेट किसको, वेट क्या लेना है प्राइस इंडेक्स के अंदर? ऊपर बताइए बात ये वाली। तो जब भी प्राइस इंडेक्स होगा तो वेट किसको लेंगे? क्वांटिटी को लेंगे। और जब भी क्वांटिटी इंडेक्स होगा तो वेट किसको लेंगे? प्राइसेस को लेंगे। तो ये लो, ये पहले वाला प्राइस इंडेक्स जो था, इसके अंदर वेट क्या उठाया? क्वांटिटी को लिया, दोनों को। लेकिन कौन सी वाली क्वांटिटी? लेस्पेयर इंडेक्स के अंदर कौन सी वाली क्वांटिटी ली? बेसियर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि लेस्पेयर का दूसरा नाम क्या था? बेसियर क्वांटिटी थी। तो दोनों को मैंने क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। पार्शियल का प्राइस इंडेक्स था तो मैंने किसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया? करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या था? पार्शियल का करंट ईयर इंडेक्स था। क्वांटिटी इंडेक्स में आया तो क्वांटिटी में चेंजेस थी। वेट प्राइस को लेना था, तो लेस्पेयर में मैंने बेस ईयर की प्राइसेस ले ली एज अ वेट। और पार्शियल में मैंने करंट ईयर की प्राइसेस को ले लिया एज अ वेट। कोई मसला? कोई सवाल? अब बताएं। कहानी क्लियर है? सबको? चलो ठीक है। फिर हमने क्या करना था? फिशर प्राइस इंडेक्स। अब हम किसकी बात करने लगे हैं? फिशर्स प्राइस इंडेक्स की। फिशर प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है? तो उसका फार्मूला क्या है? लेस्पियस का प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय पार्शियस का प्राइस इंडेक्स और इसका अंडर रूट। वही ये फार्मूला याद रखना और कोशिश करना इसमें कोई गलती ना करना। पता लगे जी एक तरफ लेस्पियस प्राइस इंडेक्स लिया हुआ है, दूसरी तरफ पार्शियस का क्वांटिटी इंडेक्स लिया हुआ है, तो कोई अपना नया फार्मूला ना इजाद करना। ठीक है? तो पहले आपको ये दोनों कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, वन वाली और टू वाली। फिर आप फिशर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह फिशर्स का अगर क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो फिशर्स की क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या है? लेस्पियस का क्वांटिटी इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय पार्शियस का क्वांटिटी इंडेक्स और इसका अंडर रूट। ओके हो गई बात?
तो बस ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं, और इनमें कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, वो 100 से मैंने मल्टीप्लाई यहीं पे किया हुआ होगा, तो उधर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आंसर आएंगे वही लिखने हैं ना यहाँ पे, वो पहले ही 100 से मल्टीप्लाई हुए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? पाशेस का, फिशेस का, और लेस्पेस का, तीनों का इंडेक्स कैलकुलेट करना है। वो भी कौन सा? प्राइस इंडेक्स, टेकिंग 2017 एज बेस ईयर। 2017 को एज अ बेस ईयर लेना है। तो ठीक है, ये क्या बन जाएगा? पी एन, नहीं बेस ईयर लेना था, सॉरी। तो पी नॉट बन जाएगा ये, और पी एन बन जाएगा ये। क्यू नॉट बन जाएगा ये, क्यू एन बन जाएगा ये। और इसकी मदद से मुझे क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। तो हमने कहा ठीक है, तो कर लेते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले तो लेसपेड प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है ना। तो एक कॉलम किसका बनेगा? पी एन मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट, और एक बनेगा पी नॉट इंटू क्यू नॉट। दो कॉलम बनेंगे हमारे पास। ठीक है, ये वाला सवाल कर रहे हैं भाई। अच्छा जी, तो पहले तो पी एन और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो करो जरा मल्टीप्लाई। 68.3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो कितना आ जाएगा? 1366। अच्छा, फिर 155.8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1558। फिर आ जाएगा 42.3, और लास्ट वाला आ जाएगा 337.1, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। फिर अगला क्या था? पी नॉट इंटू क्यू नॉट। तो पी नॉट कितना है? 60.5 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर आ जाएगा 141.5 मल्टीप्लाई बाय 10, और नेक्स्ट आ जाएगा 35.6। ये कितना आ रहा है पहला? 1210, और दूसरा कितना आ रहा है? 1415। हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला? फिर आखिरी वाला क्या था? 35.6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। 208, शायद ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही आएगा। तो लास्ट कितना आ गया? 35.6, और दूसरा क्या आ गया? 208.2। 208.2। तो जरा इन दोनों का टोटल कर दो मुझे।
दूसरे का टोटल भी कर दो। ठीक है, यहाँ से लेसफिल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेसफिल प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 3303.4 डिवाइडेड बाय 2868.8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताओ जी लेसफिल इंडेक्स कितना आया? 115.14%। 15% है, 15 कर देते हैं यार। चलो, यहाँ तो कोई मसला। फिर हमने करना था पार्शियस प्राइस इंडेक्स। तो पार्शियस प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? पी एन इंटू क्यू एन और पी नॉट इंटू क्यू एन। ठीक है, तो पी एन इंटू क्यू एन 68.3 मल्टीप्लाई बाय 16। दूसरा क्या है? 155.8 मल्टीप्लाई बाय 12। 155.8 मल्टीप्लाई बाय 12। पहला कितना रहा है? 1092.8। ठीक है, सेकंड वाला भी बता दो। सेकंड वाला आ रहा है 1869.6। फिर आ जाएगा 42.3 और 337.1, क्योंकि वो वन से मल्टीप्लाई होने थे तो आंसर में कोई फर्क तो आना नहीं था। फिर आना था पी नॉट इंटू क्यू एन। पी नॉट क्या दिया हुआ था उसने? 60.5 इंटू 16। 60.5 मल्टीप्लाई बाय 16। फिर आना था 141.5 मल्टीप्लाई बाय 12। तो पहला कितना आ रहा था? 968। और दूसरा कितना आ रहा है? 1698। 35.6 और 208.2, क्योंकि आगे तो वन से मल्टीप्लाई होनी थी ना वैल्यूज। तो वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएंगे। तो कर दो इसका भी टोटल। 3341.8। ओके, और दूसरे का? तो 909.8। इससे हम क्या निकालेंगे? पार्शियल प्राइस इंडेक्स। तो ये आ जाएगा 3341.8 डिवाइडेड बाय 2909.8 मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ कितना आया है? ये क्या? 114.84%। ठीक हो गया। अब क्या निकालना था? सिर्फ फिशर्स प्राइस इंडेक्स।
तो फिशर प्राइस इंडेक्स के लिए क्या करूंगा, इन दोनों इंडेक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इनका अंडर रूट ले लिया जाएगा। यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल? यहाँ तक क्या क्लियर है? अच्छा जी। अब इसके साथ एक रूल याद रखने दो। वो क्या है? सबसे पहले हम किसकी बात करने लगे हैं? लेस्पेस इंडेक्स की। किसकी बात करने लगे हैं? लेस्पेस इंडेक्स की। ओके। लेस्पेस इंडेक्स, पॉइंट नंबर वन, इट टेंड्स टू ओवरस्टेट द इन्फ्लेशन। लेस्पेयर क्या करता है? आपकी इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट कर देता है। क्यों? वाई? रीजन समझ लो। अब देखो, लेस्पेयर का फार्मूला था ये। अब देखो रूल क्या होता है, रूल याद रखो हमेशा। जब भी प्राइसेस बढ़ेंगी तो उनकी कंजम्पशन क्या होती है? कम हो जाती है। उनकी डिमांड बेसिकली कम हो जाती है। ऐसे ही है। लेकिन हमने तो इसके अंदर उसकी डिमांड को चेंज ही नहीं किया। जो डिमांड हमने पुरानी प्राइसेस में रखी हुई थी, ये देखो पुरानी प्राइस में ये कौन डिमांड रखी थी, तो हमने नई प्राइस में भी वही डिमांड रखी। डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आए। हालांकि रियलिटी क्या थी? डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जानी थी। तो फिर उसकी इन्फ्लेशन भी डिफरेंट कैलकुलेट होनी थी। ठीक है ना? लेकिन आपने उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं लेकर आए फॉर्मूले के मुताबिक। फॉर्मूला अभी भी पुरानी वाली क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि बेस ईयर क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहा है। तो जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये इन्फ्लेशन को क्या करता है? बढ़ाकर बताता है, हालांकि असल इन्फ्लेशन इतनी नहीं हुई होती। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो कंजम्पशन है उसको कम कर लेते होते हैं रियलिटी में। ये वाली बात क्लियर है? इसमें कोई मसला? इसलिए हम क्या कहेंगे, लेस्पर इंडेक्स क्या करता है? इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है। और पाशियस इंडेक्स क्या करता है? पाशियस इंडेक्स, इट टेंड्स टू अंडरस्टेट द इन्फ्लेशन। ये अंडरस्टेट करता है क्योंकि ये उलट है उसका। क्योंकि इसके अंदर हम जो लेते हैं क्वांटिटीज, वो करंट ईयर क्वांटिटीज लेते हैं दोनों दफा। ठीक है ना? इसलिए हमने क्या कहना है कि भाई ये क्या करता है पाशियल इंडेक्स? ये अंडरस्टेट करता है इन्फ्लेशन को। ओके होगी बात? फिर और क्या होगी कहानी? लेस्पेयर इंडेक्स जो है उसके अंदर डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता। डिनोमिनेटर
डज नॉट चेंज ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है। लेकिन पार्शियल इंडेक्स में क्या होता है, देखो डिनोमिनेटर क्यों नहीं चेंज होता, रीजन, क्योंकि दोनों में क्या यूज हो रहा है लेक्सपेयर में, बेस ईयर की प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी। तो जब बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी यूज हो रही है तो इसका मतलब है लेक्सपेयर इंडेक्स में जो है वो, हाँ, की हो गई बात। तो डिनोमिनेटर इसके अंदर कभी भी चेंज नहीं होता, डिनोमिनेटर सेम रहता है। ओके होगी बात, इसमें कोई मसला? और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर अलग कहानी आ जाएगी। डिनोमिनेटर डज चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर। क्यों? क्योंकि हर दफा मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो जब भी हम पार्शियल इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें जो क्वांटिटी ली थी वो हमने करंट ईयर क्वांटिटी थी, तो ये हर साल चेंज हो रही होती है। ठीक है। तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर हर साल क्या होगा, चेंज होगा, डिनोमिनेटर का आंसर हर दफा चेंज आएगा, कभी भी सेम नहीं आने वाला। ओके हो गई बात, इसमें कोई मसला? यहाँ तक एनी वन एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कहानी क्लियर? यहाँ तक कोई मसला? एनी वन एनी क्वेश्चन? अच्छा, अभी यहाँ तक कहानी लिख लो। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया हमारा। ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का है। शायद मैं कल रात की तरह एक एक्स्ट्रा क्लास करो, लेकिन कल रात वाली तो खैर एक्स्ट्रा नहीं थी, आज शायद मैं रात को एक्स्ट्रा क्लास करवा दूं एक, अगर मेरा मूड बना ना तो मैं तुम लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। तो मैं तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास करवा के ना, तो अल्लाह अल्लाह करे वो जो छोटा सा रह गया हमारा पार्ट इस चैप्टर का वो हम कंप्लीट कर देंगे। अगर मैंने कहा तो रात को 12 सवा 12 बजे ही क्लास होगी। ठीक है, उसमें बस वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन, 1.25 घंटे की क्लास होगी मुश्किल से, और इस चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा मैं। ठीक है। मेरे पास टाइम ही वही होता है भाई फ्री, क्योंकि अभी तुम लोगों की क्लास खत्म हो गई है। आगे मेरी क्लास है 9 से 10:30 एक क्लास है, और फिर 10:30 से 12 एक क्लास है, तो मैं फ्री 12 बजे होता हूँ। मेरा फ्री टाइम ही 12 बजे के बाद का है, 12 बजे से पहले फ्री टाइम होता ही नहीं है, ये मतलब है।
तो हाँ, खाना तो मैं फिर 11 बजे 11:30 तक तुम लोगों को बता पाऊंगा। अगर नहीं करनी हुई ना तो फिर मैं मैसेज नहीं करूंगा। हाँ ना, तभी ना मैं सोच रहा हूँ, अगर मैंने जागूंगा ना तो बेसिकली जागने के लिए फिर ना तो मसला हो जाएगा। तो हो सकता है मैं मोस्ट प्रोबेबली क्लास करवा दूं। ठीक है। हाँ वो भी बताना था, भूल गया मैं। याददाश्त खराब है मेरी। बता दूंगा वो भी। मेरे साथ नोट्स क्वेश्चंस कर लें पेपर के लिए। नोट्स जो कराऊंगा वो, जो टेस्ट दूंगा वो। ठीक है। और कॉन्सेप्ट सारे समझे होंगे, और जो मैंने सवाल कराए होंगे, और जो मैंने टेस्ट दिए होंगे, और जो मेरी असाइनमेंट होगी वो कर लो तो वो इनफ तैयारी हो जाती है। लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा जो भी करना हो कर लो। हाँ एक बात कहूँगा, जो क्वेश्चन बैंक की कोई बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, थ्योरी के सारे सवाल कर लो। न्यूमेरिकल बता दूंगा, थ्योरी जहां भी मिले ना उसे कर लो। थ्योरी कभी ना छोड़ो। ठीक है। तो नहीं करनी है तुम लोगों ने, थ्योरी कभी नहीं छोड़नी। थ्योरी चाहे फिर वो क्वेश्चन बैंक की है, एपी क्यूज की है, जिस मर्जी की है, वो करनी है। ठीक है। हाँ उसको रीड कर लिया करो। हाँ न्यू असाइनमेंट आएगी लेकिन अभी नहीं आएगी, अभी लगेगा टाइम। ठीक है। हम्म। चलो, बाकी मिलते हैं। बाय बाय। यार थ्योरी मैं अपनी करवा दूंगा असाइनमेंट से। वो मैंने असाइनमेंट से ही करवानी है। वो मैं कंप्लीट खुद ही करवा दूंगा। और जो मेरे नोट्स में थ्योरी लिखी है वो करनी है, और जो मैं असाइनमेंट में थ्योरी कराऊंगा वो करनी है। थ्योरी कितनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। असाइनमेंट अभी कहीं अभी नहीं आ रही, असाइनमेंट में भी टाइम है, सुकून करो। वो आ जाएगी। बाय बाय।